वेलकम लर्नर्स। मैं रूपाली गुप्ता, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक लखनऊ से आज की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हमारी आज की क्लास का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द फिल्टर। ये बीटी यूपी के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एवं संबंधित ब्रांचेस के 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन की यूनिट 3 का पहला हिस्सा है, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि फ़िल्टर्स क्या हैं, फ़िल्टर्स किस प्रकार कार्य करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और फ़िल्टर्स में आइडियल फ़िल्टर और प्रैक्टिकल फ़िल्टर इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ टर्म्स हैं जो फ़िल्टर को जब भी हम एनालाइज करते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं तो ये टर्म्स का इस्तेमाल हम बार बार करते हैं। तो ये टर्म्स एक्चुअली हैं क्या, तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। फिर लास्ट चीज़ जो हम समझेंगे वो है कि फ़िल्टर्स के अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार उपयोग संभव है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, फ़िल्टर क्या है, फ़िल्टर किस तरह से कार्य करता है, कौन सी चीज़ है फ़िल्टर। तो आप सभी ने नाम आप सुनते हैं वाटर फ़िल्टर। वाटर फ़िल्टर क्या करता है, पानी में जितनी अशुद्धियां हैं उन अशुद्धियों को निकाल के बाहर कर देता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ हम वाटर फ़िल्टर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स फ़िल्टर की। इलेक्ट्रॉनिक्स फ़िल्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स फ़िल्टर इनपुट में क्या लेगा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, और ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स कैसे, अगर उनमें किसी तरह की कोई अशुद्धि मिली हुई है या कोई ऐसी चीज़ है जो हमें आउटपुट में नहीं चाहिए, तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे फ़िल्टर। तो अगर डिफिनीशन की बात करें तो फ़िल्टर इज़ अ डिवाइस और प्रोसेस दैट रिमूव सम अनवांटेड कंपोनेंट्स और फीचर्स फ्रॉम अ सिग्नल। यानी किसी भी प्रक्रिया या किसी भी सिग्नल में कोई भी अनवांटेड कंपोनेंट या उसका कोई एक फीचर जो हमें ज़रूरत नहीं है उसको रिमूव करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज फ़िल्टर। जनरली फ़िल्टर का इस्तेमाल हम एक फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव सर्किट की तरह करते हैं जो हमारे सिग्नल में से अनडिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसीज़ को रिमूव कर देता है या अटेनुएट कर देता है और बाकी सभी को पास कर देता है। डायग्राम में आपको हार्डवेयर दिख रहा है दो फिल्टर्स का, इनमें से एक लो पास फिल्टर है और एक हाई पास फिल्टर है। अब देखते हैं सर्किट, क्योंकि सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर्किट में ये देखिए 3 सर्किट्स बने हुए हैं। एक सबसे ऊपर वाला एक्टिव फिल्टर का बना हुआ है और नीचे के 2 सर्किट्स पैसिव फिल्टर के बने हुए हैं। इन दोनों सर्किट्स में ऊपर वाले सर्किट में अगर आप ध्यान दें तो एक्टिव फिल्टर में एक हमने ओप एम्प का इस्तेमाल किया है जो कि एक एक्टिव कंपोनेंट है। नीचे वाले दोनों सर्किट्स में हमने किसी भी तरह का कोई भी एक्टिव कंपोनेंट नहीं यूज़ किया है, सिर्फ पैसिव कंपोनेंट्स का ही इस्तेमाल किया गया है। ऊपर वाला भी लो पास फिल्टर है और नीचे वाले दोनों सर्किट्स भी लो पास फिल्टर हैं, लेकिन नीचे वाले सर्किट में एक को हमने टी कॉन्फ़िगरेशन में बनाया है और दूसरे को हमने पाई कॉन्फ़िगरेशन में डिज़ाइन किया हुआ है। अब हम देखेंगे कि फ़िल्टर कितने प्रकार के होते हैं, तो फ़िल्टर को किन आधार पे क्लासिफाई किया जा सकता है। फ़िल्टर्स को हम अलग अलग बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक प्रकार का फ़िल्टर एक ही प्रकार के क्लासिफिकेशन में आए, वो किसी दूसरे प्रकार के क्लासिफिकेशन में भी जा सकता है। लेकिन फिर भी मोटे मोटे तौर पर कई प्रकार से हम फ़िल्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। इनमें से सबसे पहला क्लासिफिकेशन का बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल, यानी सिग्नल में कौन सी क्वालिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सिग्नल किस प्रकार का है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिग्नल टाइम वेरिएंट हो सकता है, टाइम इनवेरिएंट हो सकता है, या हमारा सिस्टम कॉजल हो सकता है, नॉन कॉजल हो सकता है, सिस्टम में आने वाला इनपुट सिग्नल लीनियर हो सकता है या नॉन लीनियर हो सकता है। तो इस प्रकार से हम फिल्टर्स को ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल कुछ प्रकार में कुछ टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। उनमें से कुछ मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं, जैसे कि लीनियर एंड नॉन लीनियर फिल्टर, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट फिल्टर, कॉजल एंड नॉन कॉजल फिल्टर, एनालॉग एंड डिजिटल फिल्टर, IIR फिल्टर एंड FIR फिल्टर, डिस्क्रीट टाइम एंड कंटिन्यूस टाइम फिल्टर। इन सभी में आपको दिख रहा होगा कि
सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से इनका नाम रखा गया है। नेक्स्ट, फिल्टर्स को क्लासिफाई करने का बेस है ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स यूज्ड इन द सर्किट, यानी सर्किट में कौन सी तरह के एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं। तो इस आधार पे फिल्टर्स को दो प्रकार में डिवाइड किया जा सकता है, एक्टिव फिल्टर एंड पैसिव फिल्टर, यानी जिनमें एक्टिव कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है एक्टिव फिल्टर्स, जिसमें पैसिव कंपोनेंट्स का यूज़ किया गया है पैसिव फिल्टर्स। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन का बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ डिज़ाइन मेथडोलॉजी, यानी हमने किस तरह से फ़िल्टर को किस डिज़ाइन मेथड को इस्तेमाल करके फ़िल्टर डिज़ाइन किया गया है। तो इस आधार पे दो तरह के डिज़ाइन मेथडोलॉजी यूज़ किए गए हैं। सबसे पहला है बाय नेटवर्क सिंथेसिस मेथड। इस आधार पे फ़िल्टर्स को बेसिकली चार तरह में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला बटरवर्थ फ़िल्टर, चेबिशेव फ़िल्टर, बेसल फ़िल्टर, एलिप्टिकल फ़िल्टर। दूसरा आधार है डिज़ाइन का या दूसरा टाइप है डिज़ाइन का, वो है बाय इमेज पैरामीटर मेथड। इस डिज़ाइन मेथड के हिसाब से दो तरह के फ़िल्टर संभव हैं। सबसे पहला कांस्टेंट के फ़िल्टर और दूसरा एम डिराइव फ़िल्टर। आपको आपके सिलेबस में ये दोनों तरह के फ़िल्टर ही बहुत डिटेल में सिलेबस में हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन का आधार है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, यानी कि किस तरह का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आ रहा है। तो उस आधार पे हम फिल्टर्स को 7 तरह में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला लो पास फिल्टर, दूसरा हाई पास फिल्टर, तीसरा बैंड पास फिल्टर, चौथा बैंड स्टॉप फिल्टर, पांचवा नॉच फिल्टर, छठा कॉम फिल्टर और सातवां ऑल पास फिल्टर। जो किन फ्रीक्वेंसीज़ को ये फ़िल्टर आउट करते हैं और किनको रोक लेते हैं, किनको जाने देते हैं, इस आधार पे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल लो पास फिल्टर है, वो लो फ्रीक्वेंसीज़ को पास करता है, बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज़ को स्टॉप कर देता है। नेक्स्ट बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक एप्लीकेशन, यानी हम फ़िल्टर को कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, किन किन जगहों पे उनका इस्तेमाल हो रहा है। तो किसी खास एप्लीकेशन के लिए हम फ़िल्टर का जब यूज़ कर रहे होते हैं तो हम कई प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ लिस्ट आउट किए हुए हैं। पहला है ऑडियो फ़िल्टर, दूसरा लाइन फ़िल्टर, तीसरा कैलमन फ़िल्टर, चौथा टेक्सचर फ़िल्टर, पांचवा वेने फ़िल्टर और छठा स्केल्ड कोरिलेशन हाई पास फ़िल्टर। इनमें से एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ऑडियो फ़िल्टर। तो जहाँ कहीं भी हमें ऑडियो सिग्नल्स का इस्तेमाल करना हो, उनको फ़िल्टर आउट करना हो, इस एप्लीकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑडियो फ़िल्टर का। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट यूज्ड, यानी कौन से कंपोनेंट्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कंपोनेंट्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं। माइक्रोवेव भी हो सकता है, वेवगाइड भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, ऑप्टिकल भी हो सकता है। तो कौन से तरह की एप्लीकेशन में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, किस फील्ड में यूज़ कर रहे हैं और किस तरह के कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस आधार पे भी फ़िल्टर को हम अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इनमें से कुछ एक लिस्ट आउट किए हुए हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक फ़िल्टर, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया हो। दूसरा डिजिटल फ़िल्टर, जिसमें डिजिटल कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया हो। तीसरा मैकेनिकल फ़िल्टर, जिनमें मैकेनिकल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया हो। चौथा वेव गाइड फ़िल्टर, पांचवा ऑप्टिकल फ़िल्टर और छठा क्रिस्टल फ़िल्टर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के फ़िल्टर्स को हम क्लासिफाई कर रहे हैं अलग अलग उपयोग के आधार पर, कंपोनेंट के आधार पर, सर्किट डिज़ाइन के आधार पर। तो ज़रूरी नहीं है कि जो फ़िल्टर का टाइप स्पेसिफिक एप्लीकेशन में आता हो वो सिग्नल के आधार पर फ़िल्टर का जो डिवीज़न है उसमें ना आए। तो ये सभी आपस में ओवरलैप करते हैं। हमारा अपना मेथड है कि हमने उसको अलग अलग तरह से स्पेसिफाई कर लिया है या क्लासिफाई कर लिया है। अब बात करते हैं फ़िल्टर के कुछ टर्म्स की। जब हम फ़िल्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम बार बार कुछ टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो बार बार उन टर्म्स का नाम लेंगे। तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये टर्म्स हैं क्या। इन टर्म्स में सबसे पहला जो कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वही हमने लिस्ट आउट किए हैं। इसमें से सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टर्म जो है दैट इज़ पास बैंड। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये एक जगह पे लिखा हुआ है पास बैंड रिपल, और ये एक
जगह दिख रही है आपको, ये जगह कहलाती है पास बैंड। पास बैंड बेसिकली वो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसमें सिग्नल अटेनुएट नहीं होता है, बिल्कुल कंप्लीटली अटेनुएशन नहीं मिलता है और उसके बाद सिग्नल अटेनुएट होता है। तो ये यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो ये एक फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बना हुआ है, इस फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में ये एरिया पास बैंड कहलाता है। नेक्स्ट आपका टर्म है स्टॉप बैंड। तो जिस तरह से पास बैंड है जिसमें कोई भी अटेनुएशन नहीं मिलता है, स्टॉप बैंड वो एरिया है जहाँ पे, या वो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे हमें कंप्लीट अटेनुएशन मिलता है। तो यहाँ पे आपको ये एक एरिया दिख रहा होगा, ये है स्टॉप बैंड। स्टॉप बैंड में कंप्लीटली सिग्नल अटेनुएट होता है, यानी कोई भी सिग्नल स्टॉप बैंड में पास नहीं होता है। नेक्स्ट टर्म है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी जिस पर सिग्नल कट ऑफ हो जाए। कट ऑफ होने का मतलब यहाँ पर क्या है, ये पास बैंड है जहाँ सिग्नल पूरी तरह से पास हो रहा है, और ये स्टॉप बैंड है जहाँ पे सिग्नल पूरी तरह से स्टॉप हो रहा है। इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री कहलाती है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जो पास बैंड और स्टॉप बैंड को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती है या सेपरेट करती है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के और भी कई सारे नाम हैं, जैसे कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का एक नाम है -3 dB फ्रीक्वेंसी। -3 dB क्यों कहते हैं, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल, आउटपुट सिग्नल अपने मैक्सिमम मान का 3 dB माइनस हो जाता है, 3 dB वैल्यू घट जाती है इस फ्रीक्वेंसी पर। दूसरा इसका नाम है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी यानी कि ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल का आधा रह जाता है, उसकी पावर इनपुट सिग्नल की आधी रह जाती है। तीसरा इसका नाम है, पहला कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, दूसरा -3 dB फ्रीक्वेंसी हो गया, और नेक्स्ट हो गया हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। इसके दो टाइप्स भी पॉसिबल हैं, पहला लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और दूसरा हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है, वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो लो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में पड़ती है। यानी कि अगर हम इस स्केल पर देखें तो इस स्केल पर लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर साइड पर कहीं आएगी, जैसे कि यहाँ पे हमको ये दिख रही है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसे हम बोलते हैं FL। और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो कि हायर साइड पर पड़ती है। तो ये चूँकि एक बैंड पास फिल्टर नहीं है, फॉर एग्जांपल हम ये एक ले लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स में ये हाईएस्ट वैल्यू हो गई। इसके बाद यहाँ पर कहीं -3 dB फ्रीक्वेंसी हमको मिल रही है, 3 dB यानी कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई। और ये -3 dB इस पूरे ग्राफ को दो जगह पे डिवाइड कर रही है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कहलाएगी FL और ये फ्रीक्वेंसी कहलाएगी FH। FL यानी कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और FH यानी हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है सेंटर फ्रीक्वेंसी। सेंटर फ्रीक्वेंसी जनरली लो पास या हाई पास फिल्टर के रिस्पॉन्स में एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन बैंड पास या बैंड स्टॉप के रिस्पॉन्स में एग्जिस्ट करती है। सेंटर जैसे नाम से बता रही है, सेंटर यानी कि इस रिस्पॉन्स का सेंटर, दिस इज नोन एज सेंटर फ्रीक्वेंसी। सेंटर फ्रीक्वेंसी इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट टर्म है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ यानी कि बैंड की विड्थ। तो पास बैंड की जो विड्थ है, ये जो विड्थ आपको दिख रही है, दिस विड्थ इज नोन एज बैंडविड्थ। बैंडविड्थ कम या ज़्यादा होने से हमारा फिल्टर का रिस्पॉन्स अच्छा या ख़राब होता है। नेक्स्ट टर्म है रोल ऑफ रेट। रोल ऑफ रेट यानी कि ये किस तरह से, ये जो स्लोप आ रहा है, दिस इज़ नोन एज रोल ऑफ रेट। रोल ऑफ रेट यानी कि रिस्पॉन्स कितनी जल्दी डाउन हो रहा है, अटेनुएशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ अटेनुएशन इज नोन एज रोल ऑफ रेट। नेक्स्ट आपका है ट्रांजिशन बैंड। ट्रांजिशन बैंड, ये जो गैप आपको दिख रहा है पास बैंड और स्टॉप बैंड के बीच का जो ये गैप है, दिस इज नोन एज ट्रांजिशन बैंड।
नेक्स्ट वन इज रिपल। रिपल यानी कि ये जो चेंजेस दिख रहे हैं आपको, ये चेंज और ये चेंज, दीज आर नोन एज रिपल्स। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ फिल्टर, यानी आपने फिल्ट्रेशन कितनी बार किया है, इस चीज़ को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ फिल्टर। लास्ट वन इज क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर यानी ये जो बैंडविड्थ है, Q इज इक्वल टू जनरली होता है F0 अपॉन बैंडविड्थ। तो यानी बैंडविड्थ ज़्यादा होगी तो क्वालिटी फैक्टर कम होगा, बैंडविड्थ कम होगी तो क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट चीज़, ये एक फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज द बिहेवियर ऑफ द फिल्टर, यानी फ़िल्टर किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो यही मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में दिखाया। ये एक बैंड पास फिल्टर का रिस्पॉन्स है। यहाँ देखिए -3 dB फ्रीक्वेंसी दिख रही है, ये FL हो गया, ये FH हो गया, ये सेंटर फ्रीक्वेंसी हो गई, ये बैंडविड्थ हो गई, और ये स्लोप देखिए ये है, दैट इज़ रोल ऑफ फैक्टर। यहाँ पे 4 तरह के रिस्पॉन्सेस दिखाए गए हैं, लो पास फिल्टर का, हाई पास फिल्टर का, बैंड पास फिल्टर का और नॉच फिल्टर का। तो आप इस रिस्पॉन्स से समझ सकते हैं कि फ़िल्टर किस तरह का है, वो लो पास है या हाई पास है। तो यहाँ रिस्पॉन्स फॉर एग्जांपल लो पास फिल्टर में आपको दिख रहा होगा कि ये पास बैंड है, फॉर यानी लोअर फ्रिक्वेंसीज पास हो रही हैं, हायर फ्रिक्वेंसीज स्टॉप हो रही हैं, सो इट इज़ अ लो पास फिल्टर। नेक्स्ट हमें जानना है कि आइडियल फ़िल्टर और प्रैक्टिकल फ़िल्टर में क्या अंतर होता है। तो ये एक रिस्पॉन्स है, यहाँ 2 रिस्पॉन्स दिखाए गए हैं। एक रिस्पॉन्स ये देखिए, ये है, इट इज़ आइडियल। आइडियल फ़िल्टर का रिस्पॉन्स आपको दिख रहा होगा, सीधा आया और ये हो गया, ये इसका पास बैंड है, ये इसका स्टॉप बैंड है। और ये एक ब्लू कलर का दिख रहा है, ये ब्लू कलर का, इट इज़ प्रैक्टिकल फ़िल्टर। तो प्रैक्टिकल फ़िल्टर का रिस्पॉन्स आपको दिख रहा है, ये चेंज हो रहा है, फिर ये ऑल ऑफ सडन चेंज नहीं हो रहा है बल्कि धीरे धीरे बदल रहा है, और यहाँ पे भी इसमें वेरिएशन आ रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम डिफरेंस देखें तो आइडियल फ़िल्टर में यहाँ किसी भी तरह का कोई रिपल नहीं है, प्रैक्टिकल फ़िल्टर में है। सेकेंडली, यहाँ पे हमको अटेनुएशन 0 मिलना चाहिए और यहाँ पे हाई अटेनुएशन मिलना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल फ़िल्टर में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हमको अटेनुएशन मिलता है और यहाँ पे भी हमको अटेनुएशन मिलता है। नेक्स्ट डिफरेंस जो है, पास बैंड में जो गेन है, अगर एक्टिव फ़िल्टर यूज़ कर रहे हैं और उसमें गेन है तो गेन प्रोवाइड कर रहा है। पैसिव फ़िल्टर्स गेन नहीं प्रोवाइड करते हैं और एक्टिव फ़िल्टर्स गेन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे अगर ये गेन प्रोवाइड कर रहा है फ़िल्टर, तो आइडली पास बैंड में यूनिटी गेन मिलना चाहिए और स्टॉप बैंड में 0 गेन मिलना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल फ़िल्टर ये दोनों ही चीज़ें प्रोवाइड नहीं करता है। नेक्स्ट वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आइडियल फ़िल्टर में यहाँ पे देखिए कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ये है, इस कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पर अचानक से पास बैंड कन्वर्ट हो गया स्टॉप बैंड में, लेकिन प्रैक्टिकल फ़िल्टर में ये ग्राफ ऐसे धीरे धीरे आया, ये पास बैंड यहाँ तक चल रहा था, इसका पास बैंड यहीं पे ख़त्म हो गया और ये पास बैंड ख़त्म हो के यहाँ पे देखिए स्टॉप बैंड शुरू हुआ। तो ये ट्रांजिशन गैप, ट्रांजिशन बैंडविड्थ एग्जिस्ट करती है, जो कि डिज़ायरेबल नहीं है। तो अब हमने समझा कि प्रैक्टिकल फ़िल्टर और आइडियल फ़िल्टर में अंतर क्या है। अब लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम फ़िल्टर का इस्तेमाल करते कहाँ पर हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है इन द फील्ड ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन, जहाँ हम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है दैट इज़ ट्यूनर इन रेडियो। तो आपने इसका बेस्ट एग्जांपल देखा होगा कि हम जब रेडियो चलाते हैं, स्काई में बहुत सारे चैनल ट्रांसमिट हो रहे हैं, लेकिन हम जिस स्टेशन को सुनना चाहते हैं हमें सिर्फ वही सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा रेडियो रिसीवर है उसमें स्टार्टिंग में ही एक फ़िल्टर लगा हुआ है। वो फ़िल्टर सिर्फ उसी फ्रीक्वेंसी को सुनता है या उसी फ्रीक्वेंसी को अंदर आने देता है जो फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए, जिसे हम सुनना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 93.5 FM लगाया है, तो सिर्फ 93.5 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी को ही फ़िल्टर आउटपुट में जाने देगा और बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज़ को रिजेक्ट कर देगा। नेक्स्ट यूज़ है नॉच फ़िल्टर। नॉच फ़िल्टर सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी को ही सेलेक्ट करता है, बहुत ही नैरो बैंड फ़िल्टर है ये। तो केवल एक फ्रीक्वेंसी को जो अभी हमने एप्लीकेशन डिस्कस करी, बिल्कुल उसके लिए हम जो फ़िल्टर यूज़ करते हैं दैट इज़ नॉच फ़िल्टर।
नेक्स्ट वन इज फॉर नॉइज़ सप्रेशन, यानी नॉइज़ अगर ऐड हो जा रही है तो उसको इम्प्रूव कर, ये रिमूव करने के लिए, तो नॉइज़ रिमूव करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ़िल्टर्स का। नेक्स्ट है फॉर ट्रैबल एंड बास ऑफ द स्पीकर। तो आपने स्पीकर्स में नाम सुना होगा, वूफर यूज़ करते हैं, हम ट्विटर यूज़ करते हैं, तो वूफर एंड ट्विटर के लिए भी हम फ़िल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है फॉर प्री एम्पलीफिकेशन, इक्वलाइजेशन एंड टोन कंट्रोल। And next one is for anti-aliasing in A by D conversion. नेक्स्ट एप्लीकेशन है डीसी पावर सप्लाई को आउटपुट को स्मूथ करने के लिए। आप रेक्टिफायर में फ़िल्टर्स का उपयोग पढ़ चुके हैं। फॉर फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग इन टेलीकम्युनिकेशन, यानी टेलीकॉम में एफडीएम का इस्तेमाल करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है फॉर सिग्नल एंड इमेज प्रोसेसिंग, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इन सभी एप्लीकेशंस में हम जनरली फ़िल्टर का यूज़ नॉइज़ को रिमूव करने के लिए, सिग्नल को स्मूथ करने के लिए, और सिग्नल में किसी भी तरह का कोई भी डिस्टॉर्शन है उन सभी को रिमूव करने के लिए ही हम इनका यूज़ करते हैं। तो फ़िल्टर को कभी हम आगे भी लगाते हैं सर्किट के, कभी हम फ़िल्टर के पीछे भी लगाते हैं। तो आज की क्लास करने के बाद आप ये क्वेश्चंस जो हैं इनके बारे में डिटेल में थ्योरी क्वेश्चन आंसर्स लिख सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ फ़िल्टर, क्लासीफाई इट। तो फ़िल्टर क्या है, हमने देखा फ़िल्टर वो चीज़ है या वो डिवाइस या वो प्रोसेस है जो किसी भी सिग्नल में जो भी अनवांटेड कंपोनेंट्स हैं उनको रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर हमने उसकी क्लासिफिकेशन देखे कि हम अलग अलग आधार पे फ़िल्टर को डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिग्नल्स के आधार पर, या एप्लीकेशन के आधार पर, या उसकी डिज़ाइन के आधार पर, या उसमें कौन से कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है इस आधार पर। तो फ़िल्टर्स को हम इस तरह से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो आप आराम से क्लासिफिकेशन में डिटेल में एक एक फ़िल्टर के बारे में एक्सप्लेन करके आप डिटेल में एक अच्छा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय पास बैंड, स्टॉप बैंड एंड कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो पास बैंड बेसिकली वो बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसी है जिसमें सिग्नल पास होते हैं। आप नाम से ध्यान रखिए, जहाँ फ्रिक्वेंसी पास हो रही हैं तो पास बैंड, अगर फ्रिक्वेंसी स्टॉप हो रही हैं तो स्टॉप बैंड, कट ऑफ यानी जहाँ पे कट जा रही हैं, यानी पास बैंड स्टॉप बैंड एक दूसरे से जहाँ कट जाते हैं जिस फ्रिक्वेंसी पर, दैट इज़ नोन एज कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। हमने बहुत सारे टर्म्स भी देखे एग्ज़ाम में, उन टर्म्स के बारे में भी आता है, उनके फॉर्मूले या उनका डेरिवेशन या डेफिनेशंस भी आ सकती हैं, तो वो भी आपको आज ठीक से समझ में आ गई होंगी। लास्ट वन इज़ एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ फ़िल्टर इन डिफरेंट एप्लीकेशन। हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, यानी जैसे कि आप एक एप्लीकेशन मैं डिस्कस करना चाहूँगी, एफडीएम। एफडीएम में क्या करते हैं कि हमारे पास सिग्नल है, उसमें बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज़ हैं, लेकिन सभी फ्रिक्वेंसी एक साथ एक चैनल पे चली जाएंगी तो आपस में इंटरफेरेंस करेंगी। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि सारी फ्रिक्वेंसीज़ को फ़िल्टर की मदद से अलग अलग कर लेंगे और फिर उनको अलग अलग चैनल्स पे भेज देंगे, तो सिग्नल एक दूसरे से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो इस तरह से एफडीएम में हम इस्तेमाल करते हैं। ए बाई डी कन्वर्ज़न में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फ़िल्टर को आगे लगा के हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स को रिमूव कर देते हैं जिससे कि एलियासिंग एरर जनरेट ना हो। हम मेडिकल में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मेडिकल में जो भी हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं उनका आउटपुट बेटर मिले, क्लीन मिले। इमेज प्रोसेसिंग में हम यूज़ करते हैं कि जो पिक्चर जनरेट हो रही है वो पिक्चर में किसी भी तरह का कोई भी नॉइज़ कंपोनेंट ना हो, तो उसके लिए हम फ़िल्टर का यूज़ करके नॉइज़ को रिमूव कर देते हैं। इसी तरह से इंस्ट्रूमेंटेशन में जब हम कहीं कैलकुलेशन कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेज़रमेंट कर रहे हैं, तो भी हमें आउटपुट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तो हम फ़िल्टर यूज़ करके इस फ़िल्टर यूज़ करके हम नॉइज़ को या डिस्टर्बेंस को रिमूव कर सकते हैं। अगर हमने जो भी आउटपुट मिला है, जैसे कि आपने रेगुलेटेड पावर सप्लाई में देखा, हमें सिग्नल को स्मूथ करना है। सिग्नल में हमने डीसी को एसी को डीसी में कन्वर्ट किया, लेकिन जो रेक्टिफायर है वो हमें प्योर डीसी प्रोवाइड नहीं करता है, डीसी में थोड़ा सा एसी भी मिक्स होता है, तो थोड़ा वेरिएशन जो हमको आउटपुट में मिल रहा है जिसे हम रिपल भी कहते हैं, इस रिपल को रिमूव करने के लिए हम फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं। फ़िल्टर लगा देंगे, वो रिपल्स को
रोक देगा और बाकी सारे सिग्नल्स को आउटपुट में जाने देगा। तो इस तरह से फ़िल्टर्स का इस्तेमाल डे टू डे लाइफ में बहुत जगह हो रहा है, और फ़िल्टर एक ऐसा ग्रोइंग फील्ड है जिस पे इतना ज़्यादा रिसर्च हो रहा है। आप डेली लाइफ में जो ऐड देखते हैं टीवी पर, ये ऐड भी इन एड्स में भी आप बार बार देखते होंगे कि हम फ़िल्टर का यूज़ करके कभी कोई इंसान टीवी पर दिख रहा है, फिर नेक्स्ट क्लिप में वो गायब हो जाता है। ये सारा कमाल फ़िल्टर्स का है। तो फ़िल्टर्स का इस्तेमाल आज की लाइफ में, एनिमेशन में, टीवी इंडस्ट्री में बहुत सारी जगह कंटिन्यूअस हो रहा है, और इस पर कंटिन्यूअस रिसर्च हो रही है कि किस तरह का फ़िल्टर डिज़ाइन किया जाए जिससे कि बेहतर से बेहतर आउटपुट मिल सके। तो आज की क्लास से आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। अगर हम समराइज़ करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ फ़िल्टर, फ़िल्टर क्या है हमने समझा, फ़िल्टर किस तरह से काम करता है हमने समझा, फ़िल्टर कितने तरह का होता है हमने ये भी देखा, फ़िल्टर के कौन से टर्म्स हम यूज़ करते हैं ये देखा, फ़िल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखा। फ़िल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के बाद हमने देखा कि एक आइडियल फ़िल्टर और प्रैक्टिकल फ़िल्टर में क्या अंतर है, क्योंकि जब तक हमें नहीं पता होगा कि आइडियल कंडीशन क्या है, तब तक हम प्रैक्टिकल से आइडियल की तरफ कैसे जाएंगे, एरर कैसे रिमूव करेंगे। तो आइडियल फ़िल्टर और प्रैक्टिकल फ़िल्टर का डिफरेंस क्या है, हमने ये चीज़ समझी। और लास्ट हमने देखा कि फ़िल्टर को हम किन किन फील्ड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का लेक्चर के लिए रेफरेंसेस ये हैं। ये एक सर्किट आपको दिख रहा होगा स्लाइड पर, ये एक हार्डवेयर है फ़िल्टर का, जिसमें कैपेसिटर्स का और इंडक्टर्स का इस्तेमाल करके एक फ़िल्टर को डिज़ाइन किया गया है। तो आई होप आज का क्लास आपको ठीक से समझ में आया होगा, और फ़िल्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो आई होप कि अब आप फ़िल्टर को डिज़ाइन करने के लिए, उसको एनालाइज़ करने के लिए कम्प्लीटली तैयार हैं, क्योंकि सारे टर्म्स आपको समझ में आ गए हैं। तो अब आप फ़िल्टर के स्टडी आगे और फर्दर स्टडी ईज़िली कर सकते हैं।